हैप्पी हिरोशिमा डे 6 अगस्त सन 2024। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे परिवार में। आज तारीख है दोस्तों 6 अगस्त 2024 और इसी तारीख को हम मनाते हैं साथियों हिरोशिमा डे। कौन सा हम मनाते हैं साथियों? हिरोशिमा डे। क्योंकि मेरे दोस्तों यही वह तारीख है 6 अगस्त 1945 को, जब अलायंस की कंट्रीज काम कर रही थी और उसमें से सोवियत संघ अर्थात तत्कालीन अमेरिका के वैज्ञानिक ओपेनहाइमर द्वारा बनाया गया लिटिल बॉय एटम बम, परमाणु बम का अटैक साथियों जापान के एक प्रतिष्ठित शहर हिरोशिमा पर किया गया। और ठीक इसी के 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी, जो कि जापान का प्रतिष्ठित शहर है, उस पर भी यह एटम बम की बमबारी की गई और सारे शहर को तहस नहस कर दिया गया, जलाकर ध्वंस कर दिया गया। और ठीक इसी तरह की विशाल पहाड़ जैसी बमबारी की गई, पहाड़ जैसे भयंकर विकराल रूप को जो है मानव जनहानि की गई। और इतिहास में पहली बार और आखिरी बार न्यूक्लियर बॉम्ब्स, परमाणु बम्स का उपयोग किया गया और जापान जैसी कंट्री को ध्वस्त कर दिया। साथियों इसी के बारे में हम तत्कालीन दिन जो है आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इन डेप्थ में कंप्लीटली नॉलेज विद पीडीएफ के माध्यम से आप सभी को बताऊंगा, बने रहिए लास्ट तक। साथियों शुरू से चलिए बात को शुरू करता हूं और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं द हिरोशिमा डे। ठीक है, द हिरोशिमा डे। आगे कुछ वक्तव्य, वाक्य जो आप आम आदमी को पता होने चाहिए इस पीडीएफ को, इस दिन को मनाने से पहले। हम इस दिन को मनाते क्यों हैं, दिन का इतिहास क्या है, दिन का भयंकर विकराल रूप क्या है। साथियों हम बात करते हैं और इसमें लिखा गया है 6 अगस्त 1945 का दिन इतिहास में काले दिन के रूप में दर्ज है। 6 अगस्त 1945 का दिन जो है इतिहास में, इन हिस्ट्री, एक ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है। मानव इतिहास के लिए, एक ह्यूमन जनजात के लिए साथियों एक काला दिन है, काला दिवस है। फिर आगे कहते हैं इसी दिन क्या हुआ था, क्या कारण था कि हम इसको काले दिन के रूप में मनाते हैं, तो उसकी व्याख्या की गई है। इसी दिन हिरोशिमा, जो कि जापान का प्रतिष्ठित शहर है, एक विख्यात शहर है, और उसी शहर पर लिटिल बॉय गिराया गया। क्या गिराया गया? नाम तो साथियों लिटिल बॉय है, छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा लड़का, बट वही छोटा पैकेट और बड़ा धमाका। चलिए मिलते हैं लिटिल बॉय से और इनसे चर्चा पर चर्चा करते हैं और अपनी वाणी को और आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए यही है हमारे लिटिल भैया बॉय। इनका नाम है लिटिल बॉय और बनाया है प्रतिष्ठित वैज्ञानिक ओपेनहाइमर के द्वारा। नाम आप याद कर लीजिए और इसी के लिए यह पीडीएफ लाया हूं कि आप सभी को सारी जानकारी मिल जाएगी। और नाम है हमारे वैज्ञानिक जी जिन्होंने बम को तैयार किया, उनका नाम है ओपेनहाइमर एक यूएस के वैज्ञानिक, और उन्हीं द्वारा यह न्यूक्लियर बॉम्ब, जिसका नाम लिटिल बॉय है, तैयार किया गया है। ध्यान से देखिए साथियों, एक बॉम्ब जो कि अच्छा खासा वजन है इसका, और एक
भारी भरकम लोहे और धातुओं जैसे से बनाया गया है और इसके अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो एक पदार्थ जिसका नाम है साथियों यूरेनियम, जिसको रेडियो एक्टिव पदार्थ आप अकेडमी में पढ़ चुके होंगे, कहा जाता है। यूरेनियम जिसका प्रतीक यू होता है का यूज करके एटम बम को बनाया गया है, जिसमें नाभिकीय संलयन और विखंडन जैसी प्रक्रियाएं होती हैं और एक विकराल रूप धारण करके बड़े बड़े प्रतिष्ठित मानव जाति को विंघार कर सकता है, उसका संहार कर सकता है। ठीक है, तो आप मिल चुके होंगे लिटिल बॉय से। लिटिल बॉय से आप जो है चर्चा अपनी देख चुके होंगे। तो चलिए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमको पता चलता है, हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं साथियों, कब कौन सी घटना है, क्या समय चल रहा है और ऐसी क्या कारण पड़ जाता है, ऐसी कौन सी भयंकर विपत्ति पड़ जाती है अलायंस की कंट्रीज, सोवियत संघ और अमेरिका जैसे कंट्रियों के ऊपर कि उन्होंने एक इतिहास में पहली बार और आखिरी बार परमाणु हथियारों का उपयोग कर डाला। चलिए आगे साथियों जल्दी से बात करते हैं। में आप देखोगे कह रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज गोइंग फ्रॉम 1939 टू 1945। सेकेंड वर्ल्ड वॉर अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से 1945 के बीच साथियों चल रहा है। आप देख रहे होंगे कि अप्रॉक्स 6 years इज गोइंग ऑन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 6 साल से एक युद्ध है जो कि जारी रह रहा है, चला जा रहा है और उसी में यह चीजें होती हैं। और प्रथम वर्ल्ड वॉर आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं, पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच यही सारी कंट्रीज के बीच चला और इसमें आपके जो है नात्सी यूनियन जो है, नात्सी की सरकार जापान, जर्मनी और हिरोशिमा जैसे शहर के राजाओं और वहाँ के नेताओं की जो है हार होती है, उन देशों की हार होती है और इस युद्ध में अलायंस अर्थात जो मित्र राष्ट्र हैं उनकी विजय होती है, ये विजयी होते हैं। और इसी अलायंस की विजय गाथा से एक हृदय में उस परिणाम को धारण किए हुए नात्सी यूनियन का, जर्मनी का एक तानाशाह जिसका नाम बहुत ही प्रसिद्ध है हिटलर, उसका जन्म होता है। हिटलर आता है साथियों इसी बीच 1914 और 1918 के प्रथम विश्व युद्ध की हार के बाद। इसके अंदर ऐसा जो है जुनून जागता है साथियों कि अपने देश के लिए सबको समर्पित कर देना चाहता है और उसी के पक्ष में हिटलर जो है एक ऐसा तानाशाह बनकर इतिहास में निकलता है कि आज इतिहास ने इस तरह का तानाशाह नहीं देखा। इसकी वाणी के वक्तव्य और दूसरे इंसान के ऊपर भाषण से खुद को आकर्षित करने और एक टीम, एक ऐसी जो है टीम, ऐसा दल, ऐसा सैनिकों का समूह बनाया जाए, वह सैनिक हमारे लिए मर मिट जाए, ऐसी पावर रखता है हिटलर। और इसी हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध की आग में घी लगा दी, आग को पूरी तरह से झोंक दिया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और इसी के कारण हिटलर जैसे जर्मनी और जापान के नेताओं के कारण जो है द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से 1945 तक साथियों चला, उसका परिणाम क्या होता है, क्योंकि आप यहां पर ध्यान से देखिए कि यह युद्ध जो है 6 सालों से चल रहा है और इन 6 सालों से साथियों ये जो जर्मनी और जापान और नात्सी की टीम है, हिटलर की जो टीम है, ये हार मानने के लिए साथियों तैयार ही नहीं है और ये हमेशा विश्व विजय की ओर, जीत की ओर लड़ रहे हैं और पूरे विश्व में विजेता बनना चाहते हैं, जीत हासिल करना चाहते हैं। और साथियों मैं आप सभी को जानकर हैरानी होगी, ऐसी बात बताने जा रहा हूं कि यह हिटलर और हिटलर के नात्सी यूनियन के नेताओं ने अपने सैनिकों को इस प्रकार से बहकाया, इस प्रकार से उनके अंदर भरा, वो सैनिक साथियों अपने फाइटर प्लेन्स को ले जाके
शत्रुओं के फाइटर प्लेन्स अगेंस्ट विपक्षी टीम के ऊपर झोंक देते थे और अपनी जान के साथ साथ उनकी भी जान जो है ले जाते थे। यानी अपने प्राणों का न्यौछावर एक एक अटैक में करते हुए यहाँ के जो है जापान और जर्मनी के सैनिकों ने अपने देश को विजय गाथा जीत की राह की ओर ले गए। तो आपको ऐसी स्थिति जाहिर सी बात है दिख रही होगी, और इसी स्थिति के बीच में सोवियत संघ और यूनियन अलायंस की कंट्रीज ने निर्णय लिया, और उसी में जो तत्कालीन अमेरिकी प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका मिस्टर हैरी एस ट्रूमैन, सर हैरी एस ट्रूमैन ने जो है वादा किया और इन्होंने दावा किया कि हम नाजी यूनियन, जापान और जर्मनी जैसी कंट्रीज के ऊपर एटम बम का अटैक करेंगे। क्योंकि कारण मैं आप सभी को पीछे भी बताऊंगा कि जर्मनी और जापान के जो सैनिक अधिकाधिक मात्रा में जाते थे और अलायंस के जो हमारे सैनिक हैं वो मर जाया करते थे कि इतनी स्ट्रांग टीम बना दी थी हिटलर ने अपनी जर्मनी जापान के नाजी यूनियन की टीम, यहाँ के सैनिक बिल्कुल ही परास्त हो जाया करते थे। और उस स्थिति में साथियों हमारे उस अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने देखा कि हमारे बहुत सारे सैनिक जो है इन्हें जर्मनी और जापान के कारण मरे जा रहे हैं, उनका नाश हो जा रहा है, और इसी के कारण उन्होंने एटम बम का यूज करने का प्लान बनाया। और प्लान बनाने के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा इससे हमारा द्वितीय विश्व युद्ध बंद हो जाएगा, उसकी जो है स्तब्धता आ जाएगी, कुछ हार मान लेंगे अमेरिकी और हिटलर की नाजी कंपनियां, और उसी से यह द्वितीय विश्व रुक सकता है। ये टिप्पणी मिस्टर हैरी एस ट्रूमैन ने साथियों की। और इसी के अकॉर्डिंग जो है एक बिल पास होता है अलायंस के अंदर, अलायंस की कंट्रीज जो है बिल पास करती है और एक अच्छा सा डॉक्यूमेंट बनवाती है, और उसी डॉक्यूमेंट के अंदर साथियों एक प्रपत्र जो कि सेंट्रल थॉमस हैंडीज ऑर्डर्ड द जनरल कार्ल स्पार्ट्स। तो ये जो मिस्टर हैरी ट्रूमैन हैं हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने ऐसा एक प्रपत्र बनवाया और उसी पर मुहर शाइन सारी चीजें करवाकर ये बात की घोषणा कर दी कि हम न्यूक्लियर बम का अटैक करने चल रहे हैं हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर। क्योंकि घोषणा हो गई और अलायंस के बहुत सारे लोग मान गए और उन्होंने कहा कि हाँ ये बात सही है, यह बात सही है, और इसी के साथ ही जो है हम विजय प्राप्त कर सकते हैं और इस युद्ध को रोका जा सकता है, इस युद्ध पर अपनी विजय बनाई जा सकती है, विजयी बनाकर इस युद्ध को रोका जा सकता है। और इसी के लिए उन्होंने यह निर्णय लिया साथियों कि दिनांक 6 अगस्त 1945, दिनांक 6 अगस्त 1945 सुबह के 8:15 बजे थे, 8:15 हो रहे थे साथियों। और एयरक्राफ्ट जिसका नाम है एनोला जी, और एनोला जी साथियों हिरोशिमा के ऊपर एयरक्राफ्ट बोइंग 29 बमवर्षक को ले जाया जाता है और सुबह 8:15 बजे तकरीबन 600 मीटर की ऊंचाई पर बम जो है ले जाया जाता है। और उस बम का चित्र आप देखिए किस प्रकार ले जाया जा रहा है, जो कि तत्कालीन कैमरे द्वारा बताया गया है, दिखाया गया है हमारे बीबीसी न्यूज के ऊपर। आप इसमें देखिए कि बोइंग 29 ओवर ओसाका एंड ऑन 6 जून 1945 ले जाया जा रहा है। एक प्लेन का नाम है बोइंग 29 और सुबह के आपके नागासाकी में 8:15 बज रहे हैं, 8:15 हो रहे हैं, और इसी समय एक बम यहाँ पर फ्यूज किया जाता है, नीचे छोड़ा जाता है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इसका डस्ट जो है फैला हुआ है।
अब यह बम जो है साथियों हवा में 600 मीटर की ऊंचाई पर से छोड़ा जाता है और वह 600 मीटर की ऊंचाई पर जो है जाकर हिरोशिमा के शहर पर फटता है और फटने के बाद 70% वहां की जनसंख्या, वहां के बिल्डिंग्स, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर तुरंत के तुरंत तहस नहस खत्म, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, सारी चीजें खत्म हो जाती है। क्योंकि वहां पर आदमी भी दिखे और उन्होंने देखा कि एक प्लेन है और प्लेन से चीजें जो है कुछ टूटी हुई हैं और जैसे हमारा प्लेन है वह जा रहा था, प्लेन जाते वक्त जो है एक चीज पीछे से छूटे जा रहा है और प्लेन की चीज जो है उन्होंने वहां के लोगों ने देखा एक बम के रूप में कुछ तो भी नीचे गिर रहा है। और साथियों पता ही नहीं था कि यहाँ पर जो जनसंख्या होगी कि तकरीबन 600 मीटर की ऊंचाई पर ही ऐसा भयंकर विशाल बम फटा कि आकाश में इस तरह की जो है गतिविधियां बनी और एक बड़ा सा पहाड़ रूप धारण कर लिया और नीचे एक्सप्लोजर हुआ, एक नाभिकीय विखंडन की घटना हुई और तुरंत के तुरंत हिरोशिमा का सारा शहर 70% से ज्यादा डिस्ट्रॉयड। देखिए इस तस्वीर को इस तरीके से दिखाया गया है उस चीज बारे में और समझाया गया है कि क्या हो सकता। उस समय तत्कालीन हिरोशिमा में साथियों 3,50,000 अर्थात 3.5 लाख आदमी थे और तुरंत के तुरंत 1,40,000 मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, डाइड हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है साथियों। और हैरानी की बात तब हो जाती है साथियों कि इस संख्या में सबसे ज्यादा जो है सामान्य नागरिक थे और वो हिरोशिमा के थे। सामान्य नागरिक हिरोशिमा के जो थे उन्हीं इसमें मारे गए और जो सैनिक थे हिटलर की जो टीम थी जिनसे लड़ाई सोवियत यूनियन की थी वो तो बहुत ही कम ही संख्या में बचे साथियों। चलिए आगे कुछ डाटा पीडीएफ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं साथियों। ध्यान से देखिए, पार्ट ऑफ द पैसिफिक वॉर ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, यानी वर्ल्ड वॉर टू इज गोइंग ऑन। द्वितीय विश्व युद्ध साथियों जारी है और द्वितीय विश्व युद्ध का जो पैसिफिक वॉर है अर्थात प्रशांत महासागर के बीच का जो वॉर है, क्योंकि यह उन्हीं जापान, जर्मनी और नाजी टीम के बीच जो स्थान है वह प्रशांत महासागर के करीबन ही है, इसी का पार्ट यहां पर हमको बताया गया है। एटॉमिक बॉम्बिंग हो रही है, एटॉमिक बॉम्बिंग क्लाउड्स ओवर हिरोशिमा एंड नागासाकी। ये लेफ्ट में हिरोशिमा है, ये हिरोशिमा वाला पार्ट है और ये राइट में नागासाकी वाला पार्ट दिखाया गया है। तो आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हिरोशिमा में जो है जो बम का नाम गिरा था, जो बम गिरा था जो साथियों हिरोशिमा में आपका गिरा, यहाँ पर हिरोशिमा, हिरोशिमा में गिरा उसका नाम था लिटिल बॉय। और जो बम ये गया 6 अगस्त 1945। सेकेंड बम जो होता है अपना जो कि नागासाकी पर गिराया गया, नागासाकी पर गिराया गया, का नाम दिया गया है साथियों फैटमैन। ये लिटिल बॉय और ये फैटमैन। 9 अगस्त 1945 और मजे की बात तो ये है साथियों कि 9 अगस्त को मेरा बर्थडे पड़ता है। फैटमैन गिराया गया नागासाकी पर, का नाम ये है। और इसी एक्सपोजर के बारे में यहाँ पर कहा गया है
एटॉमिक बॉम्बिंग ऑन मशरूम क्लाउड्स ओवर हिरोशिमा एंड नागासाकी, हिरोशिमा के चित्र और ये नागासाकी का चित्र। टाइप देखते हैं बस साथियों आगे में कहा है इन्होंने ये जो बॉम्बिंग हुई है नागासाकी पर, एक न्यूक्लियर बॉम्बिंग हुई है, एक परमाणु हथियार द्वारा परमाणु बम को गिराया गया है। यह एक बहुत ही खतरनाक जो कि होता है, रोजर नाभ की विखंडन और संलयन जैसी क्रियाएं इसमें होती है, फिजन फ्यूजन जैसी क्रियाएं होती हैं। की लोकेशन हिरोशिमा एंड नागासाकी ऑफ द सिटीज, बिग सिटीज ऑफ जापान, जैसे इंडिया की बिग सिटीज दिल्ली और मुंबई, चेन्नई, मद्रास, तरह के हाई फाई टेक्नोलॉजी वाले मल्टी मेगा सिटीज जिसको बोलते हैं, उन मेगा सिटीज में यहाँ जो है बॉम्बिंग की गई थी और उसी की बात हमको यहाँ पर बताया है। लोकेशन ठीक पता चल गया। डेट की बात करते हैं तो पहला लिटिल मैन 6 अगस्त 1945 एंड सेकंड फैट मैन 9 अगस्त 1945। एग्जीक्यूट इसको किया था साथियों मनहट्टन प्रोजेक्ट के द्वारा, क्योंकि 509th कंपोजिट ग्रुप है, 1770 सैनिकों का ग्रुप जो कि यूएस की टीम, यूनाइटेड स्टेट्स की टीम लीड कर रही है, के द्वारा यह जत्था रवाना होता है और बोइंग 29 हिरोशिमा के ऊपर गिराता है। बात करते हैं कैजुअलिटीज, तो हिरोशिमा में साथियों डाटा कहता है अप्रॉक्स 70,000 से 1,26,000 सिविलियंस किल्ड। इतने सिविलियंस जो हैं, इतने नागरिक जो हैं हिरोशिमा के साथियों मारे जाते हैं, और वहीं 7,000 से 20,000 सोल्जर्स यहाँ पर मरते हैं। 12 एलाइड परमिशंस ऑफ वॉर, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, 12 एलाइड अर्थात मित्र राष्ट्रों के जो प्रिजनर्स हैं, वहां के सैनिक कर्मचारी हैं, वो भी इस वार में मारे जाते हैं। ये तो बात रही साथियों हिरोशिमा की। और बात करते हैं हम नागासाकी की, तो उसमें आपको दिखेगा नागासाकी वाले पीडीएफ में, तो उसमें पीडीएफ में दिख रहा है नागासाकी में साथियों अप्रॉक्स 60,000 से 80,000 किल्ड होते हैं। 60,000 से 80,000 किल्ड विद इन 4 मंथ्स। और 4 मंथ्स के बीच में साथियों, क्योंकि यह एक नाभिकीय अभिक्रिया है, नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया है, जिसमें बहुत सारी रेडियोधर्मी विकिरण निकलती है, जैसे यक्स रेज द्वारा विकिरण निकलती है, आपके अल्ट्रासाउंड में निकलती है, आपके एमआरआई और सीटी स्कैन में जिस प्रकार से विकिरण निकलती है, ठीक उसी प्रकार से रेडियोधर्मी विकिरण निकलती है साथियों, और उन्हीं से यह जो है लोग मारे जाते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी मेरे साथियों कि इस प्रकार से विकिरण की घटनाएं हो रही हैं। आपको मैं चित्र रूप में उन सारी चीजों से मिलवाता हूं, परिचय दिलाता हूं। आप देखिएगा इंसान किस प्रकार से वहां पर जो है खत्म हुए। ध्यान से देखिएगा साथियों, यह तस्वीर है वहां के रेडियो एक्टिव पदार्थ से मरे हुए बेचारे लोगों की। पहली तस्वीर जो कि आती है अ विक्टिम विद बॉम्ब्स। एक इंसान जो कि आपके पीडीएफ में ना हो तो अच्छी तरह से ना दिखे, बट मैं आपको एनालाइज करता हूं। देखिए इस इंसान का पूरा शरीर, मुंह से लेकर सारी चीजें एकदम राख हो चुकी हैं, इस प्रकार से ये जल गया है। अ विक्टिम विद होल बॉडी बर्न्स, होल बॉडी बर्न्स गई है, पूरी शरीर जो है जलकर राख हो रही है। अ विक्टिम विद होल बॉडी बर्न्स, विक्टिम विद बर्न्स ऑन हर बैक, पूरे शरीर बैक्स पूरे खत्म हो जा रहे हैं। और ये देखिए एल्डर सिस्टर एंड यंगर ब्रदर, एक बड़ी बहन और एक उसका छोटा भाई, who suffered radiation disease, the brother died in 1949 and the sister in 1960। यानी ये जो भाई बहन है साथियों, ये रेडिएशन की डिजीज अर्थात रेडिएशन की बीमारी से पीड़ित हैं। रेडिएशन की बीमारी इतनी खतरनाक कि आंख की तुरंत रोशनी चली गई साथियों, पूरे आंख की रोशनी तुरंत ही उस एटम बम से। क्योंकि यह जो बम डिस्क्लोज होता है कहीं भी, किसी भी जगह पर साथियों, यह बम अगर कहीं भी डिस्क्लोज हो रहा है, इसमें साथियों तुरंत के तुरंत जो आपका टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर यहाँ पर 3000
डिग्री सेल्सियस तक तुरंत ही पहुंच गया। ऐसा टेम्परेचर जहां पर आदमी तुरंत जलकर राख हो जाए, 3000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यहाँ पर एक्सपोजर से तुरंत ही पहुंच जाता है। और क्या खतरनाक रेडिएशन। और यहाँ की जो उसकी लेंथ है अप्रोक्स मान के चलिए 12 किलोमीटर तक की बड़ी बड़ी जो है यहाँ पर लहरें उठ रही हैं, जो कि पूरे बिल्डिंग्स को खत्म कर जा रही हैं एटम बम के एक्सपोजर से। रेडिएशन तो जाहिर सी बात है फैल ही रहा है। बस इसमें आप देखिएगा साथियों, इंसान इस प्रकार से कि अगर बैठा हुआ है, वह जमीन पर कोई भी इंसान है जो कि बैठा हुआ है, और उस बैठे हुए इंसान की साथियों तुरंत जो है पूरी परछाई उसी दीवार में जो होगी, दीवार वहां की दीवार में छा जाती है। इसी दीवार में मतलब वो एकदम समा जा रहे हैं। और मजे की बात तो ये है कि आज भी अगर आप जापान के हिरोशिमा में जाते हो तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे, रेडिएशन से आज भी पीड़ित हैं, आज भी उनके बच्चे जो है लूले लंगड़े और अपाहिज दिव्यांग जो है पैदा होते हैं, का जन्म होता है। और ये भी है कि कहीं कहीं दीवारों पर आपको ये भी दिखेगा, जो आदमी दीवार के पास खड़ा था पूरा धूल ऐसे उसी में परछाई बन गई है, दीवार में परछाई बन गई है साथियों उस इंसान की बम के एक्सपोजर से। आगे डाटा मैं आपको बताता हूं। कह रहा है 18 to 13 एलाइड प्रिजनर्स ऑफ वॉर, यानी टोटल जो किल्ड का डाटा आता है, टोटल मरे लोगों का डाटा आता है, वह कहता है अप्रॉक्स 1,29,000 से अप्रॉक्स 2,26,000 तक के इंसान यहाँ मारे गए, इनका अंत कर दिया गया। आगे यहाँ पर डाटा भी लिखा गया है, सारे चित्र भी बने हुए हैं। और यहाँ पर पैसिफिक वार को दर्शाया गया है कि ये आपका प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन है। और ये जो ये वाले एरिया हैं, ये आपका नात्सी जापान जर्मनी वाले एरिया हैं। 1949 the Pacific War between the Empire of Japan and Alliance entered in 4th year, चौथे साल में जब युद्ध हो रहा था, तो उसकी यहाँ पर पीडीएफ गतिविधियां आपको दिखाई गई हैं साथ। और इसके बाद जो मुझको बहुत ही हैरान करने वाला जो डाटा दिखा, जो आप सभी को मैं दिखाना चाहता हूँ, वो ये वाला चित्र है साथियों। वो ये वाला चित्र है, ध्यान से गौर करके देखिएगा, अगर अच्छी क्वालिटी आप अपनी बढ़ा लीजिएगा थोड़ा फ़ोन। और ये चित्र को देखिए साथियों गौर से। कह रहा है हिरोशिमा बिफोर द बॉम्बिंग, यानी हिरोशिमा का जो है आकार दिखाया गया है यहाँ पर, हिरोशिमा का आकार दिखाया गया है यहाँ पर। कह रहा है हिरोशिमा बिफोर बॉम्बिंग, हिरोशिमा बिफोर बॉम्बिंग अर्थात बॉम्बिंग के पहले जो हिरोशिमा की स्थिति वो यहाँ पर दिखाई गई है। हिरोशिमा बिफोर बॉम्बिंग, आप इसमें देखिए साथियों कि ये एक तो नदी है, ये वाली काली काली ये चीजें नदी है, और एक नदी बह रही है यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक नदियां है जो कि बह रही है। और उसमें ये चित्र देखिए, ये पूरी जनसंख्या देखिए, ऐसे आपको सैटेलाइट पर भी दिखता होगा गूगल मैप पे। मतलब इतनी पूरी जनसंख्या, इतने भरे लोग, इतनी भरी बस्ती, पूरे आदमी, पूरी जो है बिल्डिंग पूरा जैसे अपना दिल्ली है, मुंबई है, मद्रास, चेन्नई है, कोलकाता, पूरा वैसे भरा हुआ है पूरी सिटी। और वहीं दूसरे चित्र में देखिए हिरोशिमा आफ्टर द बॉम्बिंग एंड सब्सिक्वेंट फर्स्ट ओम, हिरोशिमा आफ्टर द बॉम्बिंग, यहाँ पर केवल ये काली नदियां जो कि अब और भी प्रदूषित हो चुकी, और उसके बाद ये पूरा रीजन, बड़ी वाली बिल्डिंग थी यहाँ पर, थोड़ा थोड़ा सा चित्र यहाँ पर जाहिर सी बात है दिख रहा है। पूरा एरिया साथियों लाइन से साफ, क्लीन, बड़ा सा विशाल मरुस्थल, बड़ी जनसंख्या, एक मल्टीनेशनल सिटी से बड़ा सा मरुस्थल, तुरंत की जन्नत, ऐसा सारे जो समय आया, इनका समय देखिए क्या हुआ, बेचारे की पूरे कंट्री जो है ख़त्म,
और ये आगे कुछ नहीं कर पाए बेचारे। इसी पर हम आगे बात करें साथियों, इसी में होता है इतने सारे लोग मरने के बाद जो हिरोशिमा की गवर्नमेंट है, जापान की सरकार है साथियों, डिक्लेयर करती है, 1945 को एक प्रपत्र में लिखती है, वह भी एक अथोराइज्ड पेपर में लिखकर जो है यूनियन संसद के पास जाती है और डिक्लेयर करती है द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यहीं पर साथियों द्वितीय विश्व युद्ध अंत हो जाती है और फैटमैन जो नागासाकी पर गिरा, 3 दिन बाद वो परमाणु बम पहला और आखिरी बार अटैक जो है किया जाता है। और उसके बाद जो मैंने चित्र में पीडीएफ में देखा, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा लोगों के बारे में साथियों, जापान के लोगों के बारे में, आप देखिए कि आज 100 साल भी नहीं हुआ है, 100 साल भी नहीं हुआ है, यानी 1945 में इनके पास अटैक होता है और 45 के बाद 75 प्लस अभी 24 साल, यानी अभी भी 1 साल बचा हुआ है कि 100 साल पूरे होने को सेकेंड वर्ल्ड वार को साथियों। और जो है यह कंट्री, यह जापान की कंट्री कब की डेवलप्ड बन बैठी है, विकसित देश बन बैठा है, और अपना भारत आज भी 100 साल स्वतंत्रता के बाद भी है। और ये लोग तो इतना बड़ा इनके ऊपर प्रकोप छाया, इतना बड़ा इनके ऊपर अटैक हुआ, और उसके बाद भी आज एक विकसित सिटी बनी हुई है। और आप ध्यान से देखिए ये शहर जो मैंने आपको ऊपर वाले पीडीएफ में दिखाया है, क्या खूबसूरत शानदार शहर, ऐसी पूरी बड़ी बड़ी नई नई बिल्डिंग्स, नए नए पेड़ तैयार हैं, प्रकृति की सुंदरता, मनोरम सुंदरता जो है फिर से इन बिल्डिंग्स में आ गई है। ये नया हिरोशिमा और नया जापान का तैयार हो चुका। तो सेम इसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा जो है हमारे भारत के लोगों की चाहिए, भारत के लोगों के अंदर आ जाए साथियों। हमको एक विकसित राष्ट्र बनने में कतई भी देर नहीं लगेगी, तुरंत के तुरंत एक विकसित राष्ट्र को विकसित कर सकते हैं पूरे विश्व में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।